अच्छा है, फिर से समझ लो, यहाँ पे ज़्यादा उधर वो लेंदी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, PQRS, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक है तो किसको किसको इक्वल बोला है, ये वाला इसके इक्वल बोला है और इसके इक्वल बोला है, यही ना, तीनों बराबर है। खाली हम लोग किसको मिलाए हैं, इसको खाली मिलाएंगे, बस बात हो जाएगा हमारा। अच्छा देख रहे हैं, ये बताइए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, बराबर हो गया ना। अब ये कंफर्म 60-60-60 हो गया, 60-60। अच्छा, इसके बाद आपको अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, साइक्लिक है। हाँ, और यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, ये 120 है तो इधर भी तो 120 है ना, है काहे कि लाइन एंगल 180 होता है। तो जब ये दोनों 120 है तो यही आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और जैसे ही पैरेललोग्राम बनेगा तो आपको 120 कंसेक्यूटिव एंगल जो होता है ना, वो 180 होता है जोड़ के, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, आमने सामने का कोण बराबर हो जाएगा। और देखिए जोड़ करके ना 180 आ रहा है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये जैसे ही हुआ तो क्या इधर अब बचा हुआ 60 है, हाँ, या यहीं से दिख जाएगा, ये 60-60 तभी क्या रहा होगा, 60 रहा होगा, तब भी दिख जाएगा। या इधर 120 है तो ये भी क्या रहा होगा, 60। तो ये ऊपर बनने वाला त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज होता है। दो समरूप वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनके केंद्र और बाह्य बिंदु जिस पर प्रतिच्छेद करते एक 2 सेंटीमीटर का वर्ग बनेगा। तो कैसा प्रतिच्छेद कर रहा है, सर्किल सेंटर से होके पास नहीं ना कर रहा है, इस पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसे कर रहा है ना, ऐसे। इसका सेंटर यहाँ है, ये सेंटर और इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक स्क्वायर बना रहा है, ऐसा एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। मान लो ये AB है, ये सेंटर था इसका, कुछ नहीं दिया तो XY सेंटर मान रहा है, ये स्क्वायर बना है, ये 2-2 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, स्क्वायर बना हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या, ये वाला, यही मैं बोल रहा हूँ लीफ एरिया हो जाता है। एक स्क्वायर के अंदर बने हुए लीफ का एरिया मेंसुरेशन में है फॉर्मूला में, कि अगर उसका साइड A होता था तो लीफ एरिया क्या होता था, हाँ, A²/12 लीफ एरिया। अगर नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायर एरिया में से आप देखो ध्यान से कैसे निकलता है लीफ एरिया। अगर इसको मिलाएंगे तो क्या ये उसका विकर्ण हो जाएगा स्क्वायर का। तो आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये जो AYB है ट्रायंगल है ना, हाँ, इस ट्रायंगल में से अगर ये वाला एरिया हटेगा तो ये निकलेगा आपका, और वो इतना ही इधर भी होगा आपका, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे हाफ पार्ट को तो पूरा लीफ एरिया बन जाएगा। तो वही निकाल के आपका आया है, ये 90 है, स्क्वायर है तो 90 है ना। हम एक तरफ निकालेंगे, दूसरा अपने आप उतना ही होगा। ध्यान से देखना, ये पूरा सेक्टर में से, ये पूरे सेक्टर में से सेक्टर एरिया निकालना आसान होता है। सेक्टर एरिया होता है θ/360 πr², ये ना सेक्टर एरिया होता है। इस सेक्टर एरिया में से अगर सर हम ये ट्रायंगल एरिया घटाएंगे तो आधा ही निकलेगा ना। ये पूरे सेक्टर एरिया में से ये ट्रायंगल बना है ना एगो ऐसे, अगर ये घटाएंगे तो क्या ये आधा निकलेगा लीफ का, और उसको डबल कर देंगे तो पूरा हो जाएगा लीफ। तो सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल एरिया घटाते हैं। ट्रायंगल एरिया आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, और 1/2 बेस इंटू हाइट ही होगा ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 2 है, हाइट भी 2 है इसका। अच्छा, ये निकलेगा जो, क्या आधा निकलेगा खाली, ये वाला, ये बेस नहीं है, ये भी बेस नहीं है, यहाँ 90 बना है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस यही ना है, ये तो कर्ण हो गया। कर्ण 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, वो नहीं।
अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तब ना वो आपका सेक्टर लीफ एरिया निकलेगा। चलो आर इसका कितना होगा थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आर आप कहोगे सर सेंटर से सरकमफ्रेंस भी 2 है ना, है आर भी 2 है। और थीटा कितना होगा सर 90 है, 90 है। तो 290/360 इंटू पाई की वैल्यू, पाई में आंसर नहीं ना है, पाई रहने दो, तब पाई रहने दो। 2² माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। अब इस 2 का गुणा हो जाएगा तो 1/4 है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 पाई और माइनस जैसे 1/4 है ना, और 2 का गुणा होगा चाहे 4 से 4 कट जाएगा, 2 पाई -4 ऐसा। और जैसे ही 2 कॉमन रहने देते तो पाई -2 हो जाता। तो ऐसे फॉर्मूला में रहेगा कि लीफ एरिया 2 × पाई -2 होगा। कब? जब इस स्क्वायर का साइड 2 होगा, ए पर अलग हो जाएगा ना, साइड ए पर अलग हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे दिया है, गुणा कर दिया है, तो आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई -4। मतलब जैसा ऑप्शन है वैसा काम कर सकते। तो याद रखना चाहिए लीफ एरिया। करेक्ट त्रिभुज की भुजाएं 16, 30, 34 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक कोने पर 7 सेंटीमीटर रेडियस के वृत्त खींचना है। वृत्तखंड द्वारा घिरे क्षेत्रफल को छोड़ करके त्रिभुज का क्या होगा? देखिए तो क्या समकोण त्रिभुज का साइड है आपका, तो आप जब बनाइए ना तो समकोणीय त्रिभुज बनाइए। ऐसे कुछ 16 वाला है, 30 वाला है और 34 वाला। अब जो कह रहा है वो करो। आप कह रहा प्रत्येक कोने पे 7 सेंटीमीटर रेडियस का वृत्त खींचना है, यानी कोना को सेंटर मान के 7 सेंटीमीटर रेडियस कैसे आपको सर्किल लेना है। इसका ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर का है, तो थोड़ा ऐसे रहेगा बड़ा, ताकि इसका रेडियस कितना हो जाए आपका 7 सेंटीमीटर। यानी ये भी 7 है, ये भी 7 है, ऐसी सब जगह करना है ना, ऐसा कुछ। ये भी 7 है, ये भी 7 है, यहाँ भी तो तीनों सर्कल आपस में टच नहीं। देखिए 7, 7, 14 ही हुआ, तो ये 2 गैप ना रहेगा। अगर मान लो ये साइडे 14 दिया होता तब सट गया होता, टच कर गया होता। ये देखो 7, 7, 14 हुआ तो बीच में 16 खाली होना ना चाहिए। ये 7, 7, 14 हुआ तो 20 खाली रहना चाहिए बीच में, इसलिए टच नहीं करेगा। आपसे प्रश्न किया है ना, ये वृत्तखंडों द्वारा घिरे क्षेत्र को छोड़ करके एरिया बताइए। यानी ये जो सेक्टर एरिया ये है, इसको छोड़ दीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, और बीच में जो बचा इसका एरिया बताइए। तो आपको कि पूरे ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर एरिया घटा देना है। तो ट्रायंगल का एरिया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका। तो ट्रायंगल एरिया हाफ, बेस हो गया 30 और हाइट हो गया 16। ये हो गया ट्रायंगल एरिया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, ये जो सेक्टर है इसका भी रेडियस 7 है, ये सेक्टर है, ये सबका रेडियस 7 है, और तीनों सेक्टर मिला देंगे तो सर्किल बन जाएगा कि सेमी सर्किल। देखिए सुनिए, ये एंगल 90 है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल 90 है और ये दोनों मिला के 90 है। तो इन सेक्टर के सेंट्रल एंगल का योग 180 है, तो 180 डिग्री वाला तीनों सेक्टर सेमी सर्किल बनेगा। तो इसमें से हमें सेमी सर्किल का एरिया घटाना होगा, πr²/2। चलो अब देखो, ये 15 × 16 240 माइनस 7 रेडियस वाले सर्किल का एरिया 154, तो उसका आधा 77। ये 7 रखेंगे ना यहाँ पे हम लोग, तो घट जाएगा 77, कितना हो जाएगा 163 रहा होगा इसका एरिया खाली पथ का। यहाँ एक बात समझा देते हैं साइड में, थोड़ा याद रखने योग्य है। जैसे वहां हम 77 लिख दिए ना, उसको जैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े हैं ना, स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैसे स्टैंडर्ड सर्किल भी ध्यान रखिए। स्टैंडर्ड सर्किल यानी वो सर्किल जिसका रेडियस 7 हो। एक सर्किल ले रहे हैं हम, इसका रेडियस फिक्स कर रहे हैं, r नहीं, क्या 7। अगर इसका r 7 हो जाए तो इसका एरिया आपको कि πr² जो होता है, हाँ, ये 154
यस इसका एरिया अगर 154 है, इसका पेरीमीटर आप कहोगे 2 पाई आर केवल 44। अगर ये यूनिट है तो इसको बोलोगे यूनिट स्क्वायर, और ये बोलोगे खाली यूनिट। तो कम से कम दो चीज आप ध्यान रखिए कि अगर 7 रेडियस वाला सर्किल कभी भी मिलेगा तो उसका एरिया हमेशा 154, उसका परिमाप 44। तो अगर पूरे सर्किल का एरिया 154, तो सेमी सर्किल का एरिया यानी अर्धवृत्त का एरिया उसका आधा होगा। 154 का आधा 77 यहाँ हमने लिख दिया था। केवल पाई आर स्क्वायर नहीं चाहिए, पाई आर स्क्वायर बाई 2 चाहिए, आधा ना हो जाएगा। निकाला है ऊंचाई का निकाला है। कहाँ पे? ऊंचाई को क्षेत्रफल है पूरा। हाँ हाँ, जैसे ये बोल रहा है ना कि वृत्तखंड द्वारा घेरने के बाद हिस्सा जो छूट गया उस क्षेत्रफल, उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो पूरा ट्रायंगल था, उसमें से जो क्षेत्र घेर लिया सर्किल, उसको छोड़ करके ट्रायंगल का एरिया, उसको छोड़ेंगे तो ट्रायंगल का एरिया यही ना डॉटेड वाला दिख रहा है आपको, यही डॉटेड एरिया चाहिए आपको। तो क्या पूरे ट्रायंगल के एरिया में से शेडेड एरिया घटाएंगे तभी डॉटेड एरिया निकलेगा? तो ये घटा दिए हैं ट्रायंगल से।